हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित शर्मा। आई एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एसएससी में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। प्रॉफिट एंड लॉस से गाइस लास्ट ईयर अगर हम देखें 2016 में या 15 में, तो लास्ट 2 या 3 ईयर्स में या उससे पहले के टाइम में भी तकरीबन 100 में से 10 के आसपास क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहा है। तो इसका मतलब लगभग 25 मार्क्स जो है वहाँ से एक चैप्टर हमें दिलवाने वाला है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको अलग अलग तरीके से हम एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से अगर इस पर काम किया जाए तो एक बेहतरीन रिज़ल्ट हमें ये टॉपिक दिला सकता है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उससे इसका जो बेसिक चैप्टर है वो हमारा परसेंटेज चैप्टर है। इसके लिए आप परसेंटेज की हमारी वीडियो को देख सकते हो। परसेंटेज पे जो हमारे लेक्चर हैं उसको आप देख करके परसेंटेज को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या मेथड ऑफ एलिगेशन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इस पे आप काम कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा बेसिक चैप्टर है, मतलब पूरे अर्थमेटिक का जो, जिसे कहें कि पूरा अर्थमेटिक का जो बेस है, जहाँ से हम पूरे अर्थमेटिक को सीखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो चैप्टर परसेंटेज है और प्रॉफिट एंड लॉस उसी पे बेस्ड चैप्टर है। तो इसलिए आप पहले परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लें, हमारे लेक्चर्स को देख लें आप, और उसके बाद आप जितने भी चैप्टर्स हैं परसेंटेज पे बेस्ड उसके बारे में बातचीत करें। आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं लाभ व हानि। देखिएगा, परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि कोई परसेंटेज है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे हमने कहा कि 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं गाइज 1/5। अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या को 20% से बढ़ाना है, 20% से बढ़ाना है, तो आप क्या लिखोगे कि 20% से किसी नंबर को बढ़ाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, +1/5। तो इसका मतलब वो वैल्यू अगर 5 रही होगी स्टार्टिंग में तो +1 से बढ़ जाएगी। इसका मतलब वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी, बढ़ करके 6। सपोज़ मैं कहूँ कि किसी वैल्यू को 16 सही 2/3% से बढ़ाना है, तो वैल्यू को आप क्या लिखोगे, इसका फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे, 3 × 16 48 और 2 50/3। परसेंटेज को आपने हटाया 1/100, तो इसको आपने चेंज किया 2 1/6। इसका मतलब वैल्यू जो है वो 6 से +1 हो गई, यानी कि 7 हो गई। या मैं कहूँ कि किसी नंबर को 25% से कम करना है, तो आप 25% को क्या लिखेंगे गाइस, 25/100, यानी कि 1/4। अब यहाँ कम करने की बात कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि 4 से वो संख्या 1 कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 3। अब इसी एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जो सिस्टम है उसको समझना है, जहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ने की बात कर रहा हूँ गाइस। जैसे मैंने कहा कि 20% वैल्यू बढ़ रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट की। यानी कि कोई आर्टिकल अगर 5 रुपए का है तो वो कितने रुपए का हो जाएगा, 6 रुपए का। जैसे 20% प्रॉफिट में अगर आप आर्टिकल बेच रहे हैं, इसका मतलब वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये और उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 6 रुपये हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को 25% के लॉस में बेचा, तो इसका मतलब हो गया कि उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 3 रुपये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक पहले क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को 490 रुपीज़ में बेचने पर हमें 16 राइट्स 2/3% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। जैसे मैंने कहा when selling an article at 490 rupees, there is
a profit of 16 rights 2/3%. So find out cost price. So find out CP यानी कि cost price. तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। गाइस किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर में अगर आप कैलकुलेशंस को आसान करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें, जहाँ से हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आसान हो जाएंगी। चाहे वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, चाहे हम प्रॉफिट लॉस की, परसेंटेज की या मेथड ऑफ एलिगेशन की बात करें, हमें परसेंटेज को हटा करके फ्रैक्शन समझना है, फ्रैक्शन बनाना है। ये हमने परसेंटेज के अंदर इसको अच्छे तरीके से समझा है। तो आप देखिएगा क्या सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। मैंने लिखा 16 सही 2/3, 16 राइट्स 2/3% का प्रॉफिट, यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे +1/6। इसका मतलब 6 रुपीज़ का जो आर्टिकल है वो कितने रुपए का हो गया, 7 रुपीज़ का। और इस पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का। तो यहाँ पे अगर 6 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपीज़, और उस पर प्रॉफिट कितना हो गया, 1 यूनिट का। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमें दी जाएगी, या तो वो 6 की वैल्यू हमें बताएगा, या 7 की वैल्यू बताएगा, या फिर गाइज 1 की वैल्यू बताएगा। तो साथियों हमें किस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, 490 रुपीज़। किस चीज़ की वैल्यू है ये वैल्यू है सेलिंग प्राइस की। इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 490। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 = 490, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 70। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 6 की, क्योंकि 6 हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 6 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 70 × 6 = 420। तो 420 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। गाइस हमने क्या किया, मैंने कहा 16 राइट्स 2/3% के प्रॉफिट में बेचना है, तो आपने उसको लिखा 1/6। प्रॉफिट है तो 6 से 7, और हमें सेलिंग प्राइस दिया है यानी कि 7 की वैल्यू हमें दी गई है। तो 7 = 490, 1 = 70, और टोटल जो वैल्यू है आपकी 6 की वो कितनी हो जाएगी, 420। तो इसी तरह से एक और प्रॉब्लम से हम इसको समझते हैं, जो इसका बेसिक सिस्टम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हम लेते हैं। व्हेन सेलिंग एन आर्टिकल at 630 rupees, there is a loss of 12 rights 1/2%. So what is the cost price? तो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो कितनी है। यहाँ पे देखना ये है कि हमें फ्रैक्शन क्या दिया गया है, 12 राइट्स 1/2%। तो 12 राइट्स 1/2% फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब यहाँ 1/8 हमें डायरेक्टली अगर याद नहीं है, हमने परसेंटेज को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हम इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं 12 2 24 और 1 25/2%, और परसेंटेज को हटा करके हमने लिखा 1/100। तो ये कितना हो गया, 1/8। लॉस है इसका मतलब माइनस, तो जो वैल्यू है वो 8 से कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि 7। हमें वैल्यू किस चीज़ की दी है, सेलिंग प्राइस की। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें, 630। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 630। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 7 63 90। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 8 की वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 8 × 90 = 720 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो स्टेप बाय स्टेप हम उसके क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि देख लीजिए हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हम इसको एक ही तरीके से, एक ही मेथड से हर क्वेश्चंस को, हर चैप्टर को, हर टाइप को करें। हमें वो अप्रोच रखनी है क्वेश्चन के लिए जो उस क्वेश्चन को जल्दी और बहुत कम समय के अंदर सॉल्व करा दे।
हो सकता है कि क्वेश्चन हमें इस तरीके से इस डेटा में दिया गया हो कि एक जो मेथड है उसके लिए सही नहीं हो, उसके लिए जो करेक्ट एक्यूरेट मेथड है वो नहीं हो, तो हम उसके लिए एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं बने, ज़्यादा कैलकुलेशंस उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं हो। एक ऐसा मेथड हमें उसमें अडॉप्ट करना है जो जल्दी क्वेश्चन को कराए और उसका आंसर सटीक और बिल्कुल सही हो। तो हमें करना यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं है, क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उसको टाइम पे करना है। सपोज़ लाखों लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया है, तो सबने क्वेश्चन किया है, सबको मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के। लेकिन किसी ने उस क्वेश्चन को 3 मिनट में किया है और किसी ने 30 सेकंड में किया है, तो सिलेक्शन पहले 30 सेकंड वाले का होगा, ना कि 3 मिनट वाले का। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के ही नहीं, क्वेश्चन को टाइम पे करने के नंबर आपको मिलते हैं और जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो होता है। गाइज यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन में भी जो टाइम का डिफरेंस आता है, उससे आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो जो क्वेश्चन बाकी लोग बाग छोड़ के आते हैं, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। अगर 100 में से हम बात करें तो 80 क्वेश्चन एवरेज आपको मिलेंगे और 20 जो क्वेश्चंस हैं वो हर चैप्टर के पीक क्वेश्चंस हैं वो मिलते हैं। तो इन पीक क्वेश्चंस को करने वालों का ये सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो 80 क्वेश्चंस हैं वो एवरेज है, तो आप एवरेज में ही शामिल हो जाएंगे। तो हमें एवरेज में शामिल ना होकर के हमें उन लोगों में शामिल होना है जो सेलेक्ट होने वाले हैं। तो उन लोगों की तरह हमें जो करेक्ट मेथड है एक क्वेश्चन का, उसको हमें वहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को 894 रुपीज़ में बेचने पर जितना लॉस होता है उसे 996 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। तो उस आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए में बेचा जाए, या मैं कह दूं कि उस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट के लिए कितने में बेचा जाए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, when selling an article at 996 rupees, the profit gained is equal to the loss when selling it at 894 rupees. So find out the selling price when selling it at 10% प्रॉफिट। तो गाइस क्वेश्चन क्या है कि किसी आर्टिकल को 996 रुपीज़ में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है उसे 894 रुपीज़ में बेचने पर। तो उस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट के लिए कितने में बेचा जाए।